हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय का मैथ्स सेक्शन सॉल्व करेंगे। 3 सेक्शन होता है, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। तो आज हम लोग मैथ्स सेक्शन करेंगे, अल्टरनेटिवली हम रीजनिंग और इंग्लिश भी करेंगे। इसमें टोटल 60 सवाल आता है, अराउंड 41 से स्टार्ट होता है और 60 तक जाता है। इन सारे सवाल को हम आज सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, ये कहता है a group of 80 students went on a picnic. 20% of the students are girls and rest are boys. How many girls should replace the boys so as to make boys at 70%? इसका मतलब है कि 80 स्टूडेंट्स किसी पिकनिक पे गए, उसमें से बॉयज़ 20% है और गर्ल्स 20% है और बॉयज़ कितना परसेंट है? अगर गर्ल्स 20% हो जाएगा तो बॉयज़ 80% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 80%। ये कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, तो 20% ऑफ 80 होता क्या है? 20% ऑफ 80 होता है, 20% को लिख सकते हैं 1/5 ऑफ 80 विच इज 16, दैट इज 16 गर्ल्स। 16 गर्ल्स गई हैं। कितनी गर्ल्स गई हैं? 16 गर्ल्स। अब कह रहा है ऐसा कुछ करो ताकि ये 80% जो है ना, ये घट के 70% पे आ जाए, मतलब 70% बॉयज हो जाए। जो एक्स्ट्रा बॉयज जा रहा है वो इसमें चला जाए। तो 70% ऑफ 80 क्या होगा? 7/10 ऑफ 80 which is as good as 7 8 जा 56। 56 बॉयज हो जाए, तो 56 बॉयज हो जाए तो गर्ल्स कितनी होनी चाहिए? तो 80 में से 56 घटाएंगे, क्या होगा? 4 और 6 में से 5, 7 में से 5 तो यहाँ 2, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 24 चाहिए, अभी 16 है, मतलब 8 मोर गर्ल्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द परसेंटेज एज 30% for the girls and 70% for the boys. Moving to the next question. अगला क्वेश्चन कहता है कि 1250 मीटर लंबा कोई ट्रेन है। कितना मीटर? 1250 मीटर लंबा कोई ट्रेन है जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस को 2 मिनट में कवर करता है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। और 2 मिनट में, तो हम जानते हैं कि यूनिट मेरे पास या तो मीटर पर सेकंड होता है या फिर किलोमीटर पर आवर होता है। तो 2 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? सेकेंड्स में। तो 2 मिनट कितना सेकंड होता है? 120 सेकंड। यहाँ से हमको इस गाड़ी का क्या पता चल जाएगा? स्पीड पता चल जाएगा। तो स्पीड क्या होगा इसका? इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो इसका स्पीड निकल के आया 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब आगे हमसे कहता है कि इट क्रॉसेस अनदर स्टेशनरी ट्रेन इन 4 मिनट्स। मतलब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेन, मेरा जो रुका हुआ ट्रेन है वो यहाँ लगा हुआ है, और जो ये पीछे से मेरा चलता हुआ ट्रेन है, जो 1250 मीटर का जो ट्रेन है, ये इसको क्रॉस कर रहा है। तो जब ये क्रॉस करेगा तो ये अपना लेंथ भी तो चलेगा जो 1250 होगा, और साथ में इस ट्रेन का भी लेंथ चलेगा, तभी तो इसको पूरा क्रॉस पर कर पाएगा। तो हमसे इस सवाल में पूछा है कि ये आखिर ये कितना लंबा ट्रेन है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो 1250 मीटर तो इसको चलना है, जो डिस्टेंस कवर करना है, और x मीटर एक्स्ट्रा कवर करना है। स्पीड इसका क्या है? 25/3। ये सब उस कर कितने देर में रहा है? 4 मिनट में। तो 4 मिनट कितना सेकंड होता है? 240 सेकंड। ठीक है, अभी ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1250 प्लस x इज इक्वल टू 240/25। ये 3 से ये कट जाएगा, 3 8 जा 24, और फिर ये 8 से कट जाएगा 1250 इन प्लस x इज इक्वल टू 80 इंटू 25। 25 4 जा 100 होता है, तो 25 8 जा 200 होगा, और एक एक्स्ट्रा जीरो, और ये जो 1250 है ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ट्रेन का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? इस जीरो से गया तो ये जीरो, 10 - 5 तो 5, 9 -
2 तो 7, आई गेस 750 है कोई आंसर, या 750 एक आंसर है मेरे पास, ये आंसर सही होगा। आई होप ये सवाल अच्छा लगा हो आपको। ओह सॉरी, व्हाट आई जस्ट डिड, वेट, यस। Moving to the next question. कह रहा है रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश। कोई दिनेश नाम का आदमी है, कोई रहीम नाम का आदमी है, और जो उसके बाद कह रहा है जॉर्ज गॉट 25 मार्क्स लेस देन रहीम, और जॉर्ज भी, तीन आदमी हैं। पहले तो ये देख लें। अब देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा इनके मार्क्स को। तो रहीम गॉट 10 मोर मार्क्स देन दिनेश, दिनेश से 10 ज़्यादा मार्क्स रहीम को आया, ठीक है। दिनेश से 10 ज़्यादा मार्क्स रहीम को आया, तो मान लेते हैं दिनेश को x आया, तो रहीम को कितना आया, x प्लस 10। और कह रहा है जॉर्ज गॉट 25 मार्क्स लेस देन रहीम, रहीम से 25 मार्क्स कम आया, किसको, जॉर्ज को। तो 25 मार्क्स कम, तो x माइनस 10 में से क्या घटाना होगा, 25। कह रहा है इन तीनों का मार्क्स जब जोड़ दिए तो क्या आया, 235। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस 10 प्लस, यहाँ ये x प्लस 10 माइनस 25, ये हो जाएगा x माइनस 25, सॉरी x माइनस 15। ये तीनों जोड़ के आ रहा है कितना, 230 एंड 5। यहाँ ये x प्लस x हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -5, जो उधर जाके हो जाएगा क्या, ये 10 माइनस 15, ये होगा -5, उधर जाके वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा 240। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, 8 3 24, x का वैल्यू 80 आ गया। बट हमसे पूछ क्या रहा है, द मार्क्स ऑफ जॉर्ज आर, जॉर्ज का मार्क्स पूछ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है, तो इसको सॉल्व करना होगा। जॉर्ज का मार्क्स क्या है, x माइनस 15, तो 80 माइनस 15 इज एज गुड एज 65 मार्क्स। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। इस पेज का 3 सवाल कर लिए खत्म, अगले पेज में मूव करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, अच्छा सवाल है। कह रहा है इसको सॉल्व करना है, तो थोड़ा इसको नोट करते हैं अच्छे से, थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेगा ये, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी है। 10 इंटू 10 प्लस 400 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 100 माइनस 50 माइनस 3 इंटू 10 बार, फिर ब्रैकेट क्लोज। हम रूल ऑफ बॉडमास जानते हैं कि सबसे पहले हमको इस वाले पार्ट को सॉल्व करना होता है। तो इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50 माइनस 30। उसके बाद इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20, यहाँ का माइनस है तो ये 100 माइनस 20 सीधे लिख सकते हैं हम इसको। आई होप आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग हियर। अभी जो बचा हुआ पार्ट है उसको यहाँ लिखते हैं, मेरे पास स्पेस है। तो 10 इंटू 10 अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा, तो 10 इंटू 10 इसको 100 कर लेते हैं, प्लस ये 400, यहाँ जो 400 ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, 80 आ जाएगा। तो ओवरऑल आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 80, ये होगा 100 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 80, 8 5 से 40 होता है, तो यहाँ से निकल के आएगा 5, और 100 प्लस 5 विल बी 105। यही मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 105 कहीं पे ऑप्शन में है, यहाँ है, ये आंसर सही है। आई होप ये सवाल अच्छा था, आसान भी था और समझ भी आया हो। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि 360 ग्राम कितना परसेंट होगा, किसका, 3 केजी का। तो 1 केजी कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है।
मेरे से पूछ रहा है 3 kg, तो पहले 3 kg निकाल लेते हैं। 3 kg कितना ग्राम हो जाएगा? 3000 ग्राम हो जाएगा। अब पूछ रहा है 360 इज व्हाट ग्राम, व्हाट परसेंट ऑफ 3000 ग्राम। तो 360 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 100। जब भी परसेंट फाइंड करना होता है तो वी गो लाइक दैट, वी गो लाइक दिस ओनली। Is there any option as 12%? Yes, there is. Option 1 is the right answer. Next question says the difference between the cost price and the selling price of a commodity is 240 rupees. If the profit percent is 20%, then the selling price is। मतलब कोई कमोडिटी है, कमोडिटी का मतलब होता है कोई सामान हो सकता है, बुक, पेंसिल, पेन या कुछ और भी। उन दोनों के बीच में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया हुआ है। मतलब या तो सीपी माइनस एसपी होगा या फिर एसपी माइनस सीपी होगा। ये हमको 240 दिया हुआ है। अभी क्लियर नहीं है कि ये क्या है, तो आगे देखते हैं। यहाँ हुआ क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, मतलब एसपी माइनस सीपी दिया हुआ है हमको 240। तो ये डिस्गाइज वे में हमको कह रहा है कि प्रॉफिट हमको ऑलरेडी दे दिया ये कि 240 है। प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट परसेंट भी दे दिया। ये कितना दे दिया? 20%। मेरे से क्या पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो वी नो अ फॉर्मूला दैट सेज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। एंड प्रॉफिट परसेंट हमको पता है कि 20 है, प्रॉफिट हमको पता है कि 240 है। तो यहाँ से हम सीपी को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये क्या होगा, ये जीरो इस जीरो को काटेगा, ये 2 इस 12 को काटेगा, और इधर से ये सीपी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीपी इज इक्वल टू 1200 आएगा। अब आते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। मेरे से पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है जो प्रॉफिट होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी है 1200, प्रॉफिट है 240, तो आंसर होगा 0441। इज देयर एनी ऑप्शन एज सच? या देयर इज वन, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर। तो इस पेज के भी 3 सवालों को खत्म कर लिया हम लोग। अब चलते हैं अगले पेज पे। ये अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है वुड से। इसमें थोड़ा लॉजिकल वे में भी समझ सकते हैं इसको। आंसर लाना बहुत आसान है, बट थोड़ा समझते हैं कि क्या रहा है। मान लेते हैं कि कोई टब है मेरे पास, इसमें ये कितना कितना बाई कितना, मतलब आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर हम किसी वाटर को या किसी भी चीज़ को किसी किसी भी कंटेनर या किसी भी बॉक्स या किसी भी टैंक में डालते हैं, तो हम वहाँ पे क्या होता है, वो किस चीज़ को फिल करता है? उसके वॉल्यूम को फिल करता है। और वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है ना। तो ये जो टैंक है उसका लेंथ कितना दिया है? 11, ब्रेड्थ कितना दिया है? 10, और हाइट कितना दिया है? 9। ये इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, मतलब इतना वाटर वो अपने में फिल कर सकता है। कह रहा है कि ये टैंक जो है वो 6 मीटर हाइट तक भरा जा चुका है। तो 6 मीटर हाइट तक जब वो भरेंगे तो उस चौड़ाई तो 10 मीटर चौड़ा ही ना, उसको 6 मीटर हाइट तक बढ़ा जाएगा, और 11 मीटर लंबाई भी उसका होगा। तो इतना पार्ट भर दिया गया, तो कितना पार्ट रिमेनिंग है? तो देखिए भरा कितना गया, तो इसको निकालेंगे। 11 9 ज़ा 90 और 10, तो 990, 990 मान लेते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये 11 6 ज़ा 66 और 10 3 660। तो इतना स्पेस था, इतना फिल हो गया, तो कितना स्पेस रह गया, कितना क्यूबिक सेंटीमीटर रह गया? तो ये रह गया 330। मेरे से पूछ क्या रहा है कि ये बताइए कि ये प्रोपोर्शन कितना रह गया फ्रैक्शन में। तो एम्प्टी कितना है? 360, ओवरऑल था कितना? 990। ये जीरो, ये जीरो, ये होगा 11 3 ज़ा 11 9 ज़ा, और फिर इसको करेंगे 1/3। 1/3 आंसर में है। हाँ है, आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि एक रेक्टेंगुलर टाइल्स है जिसका डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, और एक फ्लोर को कवर करना है जिसका डायमेंशन है 12 मीटर बाई 10 मीटर। ऐसे क्वेश्चंस को यूजुअली हमको थोड़ा विजुअलाइज करना चाहिए कि आखिर ये हुआ क्या। तो थोड़ा देखते हैं कि मतलब इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू जस्ट गिव यू एन आंसर कि समथिंग जस्ट डिवाइड करो इसको एंड यू गेट एन आंसर।
बट आई थिंक दैट्स नॉट गोना मेक लॉट ऑफ सेंस, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। मान लेते हैं कि ये मेरा फ्लोर है जिसको हमको टाइल लगवाना है इसमें, या टाइल्स लगवाना है इसमें। तो हम टाइल्स कैसे लगवाते हैं? एक टाइल यहाँ, एक टाइल यहाँ डालते हैं, फिर एक टाइल को यहाँ डालते हैं, फिर एक टाइल को यहाँ डालते हैं, फिर एक टाइल यहाँ, ऐसे से करके ये पूरा एरिया को हम टाइल से कवर कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि ये जो मेरा फ्लोर है ना, ये 12 मीटर 12 मीटर है और 10 मीटर, मतलब एक टाइप का रेक्टेंगुलर है मेरा। और ये जो टाइल्स है ना, ये जितना टाइल्स मेरे पास आया है वो एक का साइज क्या है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए सेंटीमीटर। तो कितना टाइल्स हमको जरूरी पड़ेगा? तो ये पूरा का जो एरिया होगा ना, वो क्या होगा, पूरा एरिया जो हमको कवर करना है वो कितना करना है। यहाँ पे पहले यूनिट्स को चेंज करेंगे। 12 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर कीजिए, 12 × 100। और ये एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लेंथ हो गया, और ब्रेथ 10 × 10, सॉरी 10 × 100, और इन सब के बीच में इंटू का साइन। और इन सब को किससे डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल से। तो एरिया ऑफ वन टाइल क्या होगा, 8 × 10। ठीक है, ये 10 से ये 10, ये 4 से 4 3 12, ये 4 से 4 2 8, और ये 2 से ये 50 टाइम्स 5 3 15, 150 और डबल 0। Is there any answer as 15,000? Yes, there is. So this is the answer. Moving to the next question. A dealer gets rupees 56 less. Instead of selling a chair at a gain of 15%, he sells it at a gain of 8%. The cost price of the chair is. तो देखो कह रहा है कि एक डीलर है जो जब 15% का मुनाफा कमाता है ना, जब 15% के मुनाफा में बेचता है और जब वो 8% के मुनाफा में बेचता है, दोनों ही कंडीशन में उसको, एक कंडीशन जब ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट कमाता है और एक कंडीशन जब थोड़ा सा कम उससे कमाता है, तो उसको थोड़ा कम प्रॉफिट भी होता है। सिंपल सी बात है कि अगर हम जिस पेन से अभी लिख रहे हैं, वो पेन को एक आदमी को 10% के प्रॉफिट में बेचे, एक आदमी को 20% के प्रॉफिट में बेचे, तो इट इज़ क्वाइट लॉजिकल टू अंडरस्टैंड कि जिसको हम 20% प्रॉफिट में बेच रहे हैं उससे आई विल बी गेटिंग मोर मनी। तो वही कुछ ऐसा ही हुआ है कि एक आदमी से जो कम में वो बेचा है तो उसका प्रॉफिट भी 56 रुपया कम हो गया है। तो इसको दो अप्रोच से सॉल्व करेंगे। पहला जो लंबा अप्रोच है, लॉन्ग अप्रोच, वो कहता है कि मान लेते हैं कि ये जो भी उसका है चेयर मान लेते हैं, चेयर का कॉस्ट प्राइस था 1 मिनट के लिए, क्या मान लेते हैं, 100x। क्या था, 100x। अब इस 100x पे वो कितना परसेंट का प्रॉफिट पहली बार बनाया है, 15% का। तो 15% का प्रॉफिट 100x पे मतलब क्या, 15x। ये सॉल्व कर लीजिएगा, आपको कैसे आया। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा यहाँ से, 115x। दूसरी बार जब प्रॉफिट परसेंट कितना बनाया, 8%। तो 100x का 8% निकालेंगे तो 8x आएगा। तो यहाँ से SP क्या हो जाएगा, SP2 इसको नाम देते हैं, इसको SP1 नाम देते हैं। ये आ जाएगा 108x। अब कह रहा है इन दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस, मतलब SP1 माइनस SP2 का डिफरेंस, यही हमको दिया है कितना, 56। तो 115x माइनस 108x, ये हमको कितना है, 56। तो जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 7x, और 7x इज इक्वल टू 56। तो x इज इक्वल टू 8 7 56, तो x का वैल्यू 8 आया। अभी हमसे पूछ क्या रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। तो कॉस्ट प्राइस हम क्या माने, 100x। तो 100x माने हैं, तो 100 इंटू 8 दैट इज 800। ये हो गया हमारा आंसर। ये अप्रोच आई गेस ओके ओके है। आई वोंट बी डिस्कसिंग दैट अप्रोच, मे बी यू गाइज वोंट गेट दैट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है अ 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द गुड्स ट्रेन टू पास थ्रू अ 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल इज। एक किलोमीटर लंबा गुड्स ट्रेन है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो एक किलोमीटर लंबा ट्रेन है, मान लेते हैं ये ट्रेन है मेरा, 1 किलोमीटर लंबा है, इसका स्पीड दिया है 45 किलोमीटर पर आवर। अब इसको क्या करना है, एक बड़ा सा सुरंग है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा सा टनल है जो कि है 2 किलोमीटर, इसको क्रॉस भी करना है। तो एक सवाल पीछे भी डिस्कस हुआ था, ऐसे क्वेश्चन में हमको टनल तो क्रॉस करना ही है, हमको इस ट्रेन को भी तो क्रॉस कराना है। तो टोटल ओवरऑल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर यहाँ चलेगा, 2 किलोमीटर यहाँ, मतलब कि उसको चलना कितना है, 3 किलोमीटर। बट कभी कभी हमको ऑप्शन को भी देखना चाहिए कि ऑप्शन किस यूनिट में दिया हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मेरा सारा ऑप्शन मिनट्स में दिया हुआ है, तो इन सारे को हम चाहेंगे कि सेकेंड्स में कर ले और फिर उसको मिनट में कन्वर्ट कर ले। तो 3 किलोमीटर कितना मीटर होता है, 3000 मीटर। अच्छा, अब 45 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो 45 इंटू 5/18, ठीक है। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा कि टाइम कितना लगेगा, बट ये टाइम किस में आएगा, सेकंड्स में। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3000, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 45 इंटू 5, तो ये 9 से 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, ये 5 से 5 6 ज़ा 30 00, और ये 5 से 120 टाइम्स, तो 120 इंटू 2 क्या होता है, 240 सेकेंड्स। बट माई आंसर इज इन मिनट्स, तो इसको हमको डिवाइड करना होगा 60 से, तभी जाके ये मिनट में आएगा। तो ये 60 6 4 ज़ा 24 होता है, तो 4 मिनट्स आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5555 को कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 9740। स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा, जीरो नहीं ले सकते हैं, अगर जीरो ले लें तो ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले 4 लेंगे, फिर 0, फिर 7, फिर 9। 10 माइनस 9 इज 1, 13 माइनस 7, तो ये क्या होगा, 6, ये क्या होगा 6, और ये क्या होगा 5। आई गेस आई हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक, या आई हैवंट, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। कोई दो नंबर है, मान लेते हैं कि वो दो नंबर ए है एक और एक बी है, इन दोनों का सम क्या है 8, और इनका प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी, ये क्या क्या हुआ है 15। हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, इन दोनों का रेसिप्रोकल लिखिए, तो क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये ए बी हो जाएगा, और ये ए यहाँ पे है तो ये बी प्लस ए आ जाएगा। अभी ए प्लस बी हमको दिया हुआ है 8, यहाँ पे भी बी प्लस ए प्लस बी इज द सेम थिंग, तो यहाँ पे 8/15, ये मेरा आंसर होगा। इस पेज का भी सवाल सारा सॉल्व हो गया। वी हैव जस्ट 2 मोर पेजेस लेफ्ट। कहता है द एचसीएफ ऑफ 2 स्क्वायर 3 क्यूब, अच्छा ये नंबर लिख देते हैं। 3 प्राइम फैक्टर्स दिया हुआ है, 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 टू द पावर 5, उसके बाद दिया है 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 टू द पावर 2 7, तीसरा दिया है 2 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4 5 7 स्क्वायर 3। तो इनका हमको क्या बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। ये प्राइम फैक्टराइज ऑलरेडी किया हुआ है, तो रूल जानते हैं हम कि एचसीएफ में ऐसा नंबर्स पहले चुनते हैं जो मेरे पास तीनों में मिल रहा हो,
और फिर उनका लोएस्ट जो पावर होता है वो लेते हैं। तो 2 इन तीनों में हमको दिख रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, सबसे लोएस्ट पावर 2 का 2 है। 3 भी तीनों में दिख रहा है, लोएस्ट पावर 3 का 3 है। 5 भी तीनों में दिख रहा है, लोएस्ट पावर 5 का सिर्फ 5 है। तो यही मेरा आंसर होना चाहिए। इज देयर एनी ऑप्शन एज सच? देयर इज वन, ऑप्शन नंबर डी। Moving to the next question, if 15 is the sum of 3 consecutive numbers, then the square of the middle number। 15 जो है, 15 जो है वो सम है किसी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर किसको कहते हैं? जैसे मान लो 1, 2 और 3 लिखें, तो ये कैसा नंबर होगा? ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा, मतलब लगातार आने वाला संख्या। तो अभी तो कोई आइडिया नहीं है कि ये नंबर क्या है, तो हम मान लेंगे कि एक नंबर x है, तो अगला नंबर x+1 होगा और उसके बाद वाला नंबर x+2 होगा। इन तीनों का सम 15 दिया है। तो x का वैल्यू 4 आ गया, लेकिन हमसे मिडिल नंबर पूछ रहा है, तो मिडिल नंबर ये वाला है, तो x+1 का वैल्यू क्या होगा? 5, और इसका स्क्वायर करना है, तो 5 स्क्वायर क्या होता है? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ। कोई नंबर जिसमें 4 या 4 से डिजिट है, वो 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट है, वो डिविजिबल होगा 8 से कब? तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जब उसको 8 से डिवाइड होना अगर होगा, तो वो तभी होगा जब उसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता हो। तो लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, देन ओनली द गिवन नंबर वुड बी एनी डे डिविजिबल बाई 8। इस पेज का लास्ट सवाल, 5 सेंटीमीटर इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर एज। 5 सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे? तो ऐसे सवाल में हम थोड़ा दे दें, किलोमीटर के बाद होता है हेक्टोमीटर, फिर होता है डेकामीटर, फिर होता है मीटर, फिर होता है डेसीमीटर, फिर होता है सेंटीमीटर, फिर होता है मिलीमीटर। अभी हमको बहुत छोटे यूनिट से बहुत बड़े यूनिट पे जाना है, तो डिवाइड करेंगे कितनी बार? 10 से कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 5 बार 10 से किसको डिवाइड करेंगे? 5 को। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख दें, ये क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5। अभी क्या है कि नीचे में 5 का कितना जीरो हो गया, सॉरी 1 का कितना जीरो हो गया? 1 2 3 4 5, ऊपर में 1 डिजिट है बस। तो इसको जब डेसिमल फॉर्म में ले जाएंगे तो ऊपर में मेरे पास 4 डिजिट होना चाहिए डेसिमल से पहले, सॉरी 5 डिजिट होना चाहिए डेसिमल से पहले, 1 डिजिट ऑलरेडी है, तो बाकी डिजिट्स के लिए हम जीरो उतना प्लेस कर देंगे। 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो इसमें है, ये आंसर होगा। और फाइनली अब हम मूव कर गए हैं इस वीडियो के आखिरी स्लाइड पे, और लास्ट का 3 क्वेश्चन बस अब डिस्कस करना है। तो करते हैं पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3 4 5 एंड 6। इनमें से कौन ऐसा नंबर है जो 3 4 5 और 6 सबसे डिवाइड होता है? तो 90 तो 3 से होता है, 4 से नहीं होता है, क्योंकि 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, जो नहीं होगा, तो ये गया। 80 से 3 नहीं डिवाइड होता है, 60 से 3 डिवाइड हो जाता है, 4 डिवाइड हो जाता है, 5 डिवाइड हो जाता है और 6 भी डिवाइड हो जाता है। तो ये मेरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग 4.239 बाई 0.9 वी गेट व्हाट। तो ऐसे सवाल में फर्स्ट हमको डेसिमल हटा लेना चाहिए, इट मेक्स आवर लाइफ इजियर। जब डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 3, तो वी हैव कंपल्सरीली टू कंपल्सरीली पुट 2 मोर जीरोस। अब 900 को 4239 से डिवाइड करना है। ऐसे सवाल में अगर आप एग्जाम में दे रहे हैं तो नेवर गो टू सॉल्व, लाइक नेवर ट्राई टू सॉल्व इट टिल द लास्ट नंबर और टिल द लास्ट डिजिट। आप थोड़ा देखें कि ये क्या होगा। 9 5 जा 45 होता है, ये ज़्यादा हो जाएगा। 9 4 जा 36 हो रहा है, तो 3600, 936 यहाँ कट गया। अभी ऑप्शन ज़रा देखिए, यहाँ आपको पता है कि डेसिमल डालना ही होगा, बिना डेसिमल डाले नहीं हो सकता ये काम। तो अभी एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो इसके बाद है, आप यहाँ इसको सीधे सॉल्व कर सकते हैं।
आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व कर लें, ये 4.71 ही आएगा। इस वीडियो का लास्ट सवाल कह रहा है कि मेरे घड़ी पे 7:05 AM दिखा रहा है अभी, लेकिन मेरा घड़ी 25 मिनट फास्ट है, तो रियल टाइम क्या है अभी? तो ध्यान दीजिए, 25 मिनट फास्ट है, तो 25 मिनट और ये 5, तो 5 मिनट कम होता, 5 मिनट फास्ट होता तो 7 बज रहा होता। लेकिन अगर इसमें से 5 मिनट निकाल लिया, अभी भी 20 मिनट और निकालना है, तो जब 20 मिनट निकालेंगे तो 6:40 हो रहा होगा, 6:40 AM। ऐसे सवाल में ध्यान देना चाहिए कि हमको सारा ऑप्शन AM और PM चेक कर लेना चाहिए। यहाँ लकीली ऐसा कोई गलती नहीं किया है, सॉरी ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं है क्वेश्चन में, तो वी गॉट आवर आंसर। सो थैंक्स अ लॉट। I hope to see you guys in the next video. Till then, keep learning.